हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डॉक्टर रचना पुरोहित। आज हम देखते हैं न्यूक्लिक एसिड के बारे में। न्यूक्लिक एसिड क्या है? 1868 में मीशर ने पस सेल्स जो हैं उनके न्यूक्लियस से एक पदार्थ को सेपरेट किया था। इसका HCl के द्वारा डाइजेशन किया गया। उसने पाया कि एक प्योर मटेरियल प्राप्त होता है जिसे कि उसने न्यूक्लिन नाम दिया। न्यूक्लिन जो होता है उसमें स्ट्रॉन्ग एसिडिक प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं और एक कंसिडरेबल अमाउंट जो है वो फास्फोरस का पाया जाता है। 1889 में ऑल्टमैन ने इसे न्यूक्लिक एसिड नाम दिया। बाद में ये देखा गया कि न्यूक्लिक एसिड जो है उसके दो प्रकार होते हैं, DNA एंड RNA। फुल फॉर्म आप सबको ही पता होगी, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड एंड राइबोन्यूक्लिक एसिड। इज दैट क्लियर? Present knowledge about the structure of DNA is a result of research by scientists like Chargaff, Standal, Levin, Todd, Wilkins, Rosalind, Franklin, Astbury, Watson, Craig, Hargobind Khurana and many others। सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं उनमें न्यूक्लिक एसिड पाया जाता है। न्यूक्लिक एसिड जो है वो मैक्रोमोलिक्यूल होता है। न्यूक्लिक एसिड के अंदर ऑर्गेनिज्म जो हैं उसकी सभी आवश्यक इन्फॉर्मेशन, चाहे सेल स्ट्रक्चर, फंक्शन, डेवलपमेंट, रिप्रोडक्शन, सभी उपस्थित होती हैं। फर्स्ट हम देखते हैं अब DNA। DNA जो है न्यूक्लियस के क्रोमोसोम्स में उपस्थित होता है। स्मॉल अमाउंट जो है DNA का वो माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट में भी उपस्थित होता है। माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट जो होते हैं वो सेल्फ रेप्लिकेटिंग बॉडीज़ होती हैं। DNA मॉलिक्यूल्स जो है वो सभी बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स में एक सेंट्रल पोजीशन रखता है। ये जेनेटिक इन्फॉर्मेशंस का स्टोर हाउस है। DNA के अंदर न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस जो होते हैं वो प्रोटीन और एंजाइम्स को एनकोड करते हैं जो कि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली सेलुलर कंपोनेंट्स के संश्लेषण को कंट्रोल करते हैं। DNA जो है उसमें जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को स्टोरेज करने की एग्जैक्ट मैकेनिज्म पाई जाती है। एंजाइम्स जो कि DNA का संश्लेषण करते हैं, DNA मॉलिक्यूल की कॉपी करते हैं। दे परफॉर्म दिस फंक्शन विद हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी एंड स्पीड। ये जो काम है DNA मॉलिक्यूल की कॉपी, जिसको हम रेप्लिकेशन कहते हैं, वो बहुत ही एक्यूरेसी के साथ किया जाता है और इसकी स्पीड भी बहुत ज़्यादा होती है। DNA एक ऐसा मॉलिक्यूलर है या ऐसा मैक्रोमॉलिक्यूल है जिसके लिए रिपेयर मैकेनिज्म एग्जिस्ट करती है। अब हम देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ DNA। DNA मॉलिक्यूल जो है कोशिका के अंदर लार्जेस्ट मॉलिक्यूल है। ये प्रोटीन्स के से बहुत अधिक बड़ा होता है। DNA जो है लगभग सभी एनिमल और प्लांट सेल्स में पाया जाता है, प्रोकैरियोट्स में और अधिकांश वायरसेस में पाया जाता है। इसके अलावा ये माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में भी पाया जाता है। केमिकल कॉम्पोजिशन क्या है? DNA जो है वो न्यूमरस मोनोमर यूनिट्स का बना होता है जिन्हें कि डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स कहते हैं। प्रत्येक डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स जो है उसमें 3 कंपोनेंट्स होते हैं: पेंटोज शुगर, नाइट्रोजिनस बेस एंड फॉस्फोरस मॉलिक्यूल। पेंटोज शुगर कौन सी होती है? डीऑक्सीराइबोज। नाइट्रोजिनस बेस प्यूरिन या पिरिमिडिन होते हैं, हम आगे बताएंगे आपको प्यूरिन या पिरिमिडिन क्या हैं। एंड फॉस्फोरस मॉलिक्यूल। तो फर्स्ट हम देखते हैं पेंटोज शुगर। DNA के अंदर पेंटोज शुगर जो है वो डीऑक्सीराइबोज होती है। सिमिलर पेंटोज शुगर राइबोज जो है वो RNA में उपस्थित होती है। तो दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है? DNA के अंदर डीऑक्सीराइबोज शुगर है और RNA के अंदर राइबोज शुगर होती है। दोनों शुगर के अंदर डिफरेंस क्या होता है? केवल जो DNA है उसमें शुगर रिंग जो होती है उस पर सेकेंड पोजीशन पर क्या होता है? हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो होता है वो एब्सेंट होता है। देयरफॉर इट इज़ कॉल्ड 2-deoxyराइबोज। दिस मेक्स DNA मोर स्टेबल। यहाँ पर क्योंकि हाइड्रोक्सिल ग्रुप नहीं होता तो रिएक्शन के लिए एक कंपोनेंट बच जाता है, तो इसीलिए DNA जो होता है वो मोर स्टेबल होता है। डीऑक्सीराइबोज को फ्यूजन स्टेन के द्वारा स्टेन किया जा सकता है। अब हम बात करते हैं नाइट्रोजिनस बेस की। ये यहाँ पर देखो स्ट्रक्चर दे रखी है, डीऑक्सीराइबोज एंड राइबोज। डीऑक्सीराइबोज में आप देखेंगे जो सेकंड पोजीशन है शुगर रिंग, उसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप नहीं पाया जाता है, जबकि राइबोज के अंदर हाइड्रोक्सिल ग्रुप पाया जाता है। नाइट्रोजिनस बेसिस जो हैं वो DNA में 2 प्रकार के होते हैं, प्यूरिन एंड पिरिमिडिन। प्यूरिन्स जो होते हैं वो डाइसाइक्लिक होते हैं और उनमें 5 और 6 मेंबर्ड रिंग जो होती है वो आपस में जुड़ी हुई होती है। प्यूरिन्स 2 प्रकार के होते हैं, एडेनिन एंड ग्वानिन।
पिरिमिडिन जो होते हैं वो मोनोसाइक्लिक होते हैं और उसमें 6 मेंबर्ड रिंग होती है। पिरिमिडिन भी 2 प्रकार के होते हैं, थाइमिन एंड साइटोसिन। ये स्ट्रक्चर दे रखी है, स्ट्रक्चर आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल इतना सा याद कर लेना। प्यूरिन के अंदर एडेनिन एंड ग्वानिन आते हैं और पिरिमिडिन के अंदर थाइमिन एंड साइटोसिन आते हैं। आरएनए में क्या डिफरेंस हो जाता है? यदि हम नाइट्रोजनस बेसिस के कंसर्न में देखें तो आरएनए के अंदर जो थाइमिन, पिरिमिडिन जो थाइमिन है उसे यूरेसिल के द्वारा रिप्लेस कर दिया जाता है। Only difference between uracil and thymine is the presence of a methyl subunit at position C5 in thymine. इन दोनों की स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस होता है? थाइमिन और यूरेसिल की में जो थाइमिन में C5 कार्बन होता है वहाँ पर मिथाइल ग्रुप उपस्थित होता है, जबकि यूरेसिल में ये अनुपस्थित होता है। इस प्रकार से डीएनए में 4 बेसिस कौन कौन से हैं? एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन एंड थाइमिन, जबकि आरएनए के अंदर एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन एंड यूरेसिल पाए जाते हैं। नाइट्रोजनस बेस जो होता है शुगर मॉलिक्यूल के द्वारा ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड से जुड़ा हुआ रहता है। तो ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड किन किन के बीच में पाया जाता है? नाइट्रोजनस बेस और शुगर मॉलिक्यूल। Bond is formed between the first carbon atom of the sugar and nitrogen at position 1 in the case of pyrimidine and position 9 in the case of purine. देखो फर्स्ट कार्बन एटम ऑफ द शुगर, शुगर का तो पहला कार्बन रहेगा और यदि pyrimidine है तो नाइट्रोजन एट पोजिशन 1 और यदि प्यूरिन है तो नाइट्रोजन एट पोजिशन 9। अब हम देखते हैं फॉस्फेट ग्रुप। फॉस्फेट ग्रुप जो होता है वो डीऑक्सीराइबोस शुगर के 5' कार्बन पर अटैच होता है 1 न्यूक्लियोटाइड और 3' कार्बन ऑफ द डीऑक्सीराइबोस शुगर ऑफ नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड, मतलब 2 न्यूक्लियोटाइड के बीच में ये फॉस्फेट ग्रुप पाया जाता है। तो एक शुगर के 5' कार्बन से और दूसरे शुगर के 3' कार्बन से जुड़ा हुआ रहता है। फॉस्फेट ग्रुप जो होता है वो न्यूक्लिक एसिड को स्ट्रॉन्ग नेगेटिव चार्ज प्रोवाइड कराता है। बॉन्ड बिटवीन फॉस्फेट एंड डीऑक्सीराइबोस शुगर इज फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड पाया जाता है? फॉस्फेट और शुगर के बीच में फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, और शुगर और नाइट्रोजनस बेस के बीच में कौन सा बॉन्ड पाया जाता है? ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। यदि हम नाइट्रोजनस बेसिस के बीच की बात करते हैं तो उनके बीच में पाया जाता है हाइड्रोजन बॉन्ड। तो कई बार एग्जाम में ये पूछ लिया जाता है कि डीएनए के अंदर कौन कौन से बॉन्ड पाए जाते हैं, तो ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड तो पाया जाता है शुगर और नाइट्रोजनस बेसिस के अंदर, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड पाया जाता है शुगर और फॉस्फेट के बीच में, हाइड्रोजन बॉन्ड्स पाए जाते हैं कंसर्निंग 2 नाइट्रोजनस बेसिस के बीच में। इज दैट क्लियर? अब हम बात करते हैं न्यूक्लियोसाइड्स एंड न्यूक्लियोटाइड्स। विद इन द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लिक एसिड नाइट्रोजनस बेस इज लिंक्ड टू द शुगर टू फॉर्म न्यूक्लियोसाइड। जब नाइट्रोजनस बेस शुगर के साथ जुड़ जाता है तो न्यूक्लियोसाइड बनाता है। न्यूक्लियोसाइड्स को हम डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोसाइड्स भी कह सकते हैं। ये 4 देखो नीचे आपको दिखाई दे रहे हैं, डीऑक्सीराइबोस प्लस एडेनिन, डीऑक्सी एडिनोसिन, डीऑक्सीग्वानोसिन, डीऑक्सीसाइटोडिन एंड डीऑक्सीथाइमिडिन। ठीक है। प्यूरिन्स जो होते हैं वो उसमें सफिक्स पाया जाता है साइने, और पिरिमिडिन्स जो होते हैं उनमें पाया जाता है डाइने। अब हम देखते हैं न्यूक्लियोटाइड्स क्या होते हैं। जब न्यूक्लियोसाइड्स के साथ फॉस्फोरिक एसिड आकर के जुड़ जाता है दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियोटाइड्स। तो न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड में डिफरेंस क्लियर है। जब तक नाइट्रोजनस बेसेज शुगर के साथ जुड़ते हैं दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियोसाइड, और जैसे ही ये न्यूक्लियोसाइड या इनके साथ में फॉस्फेट ग्रुप आकर के जुड़ जाता है ये न्यूक्लियोटाइड्स बन जाते हैं। डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड्स जो होते हैं वो ट्राइफॉस्फेट की फॉर्म में होते हैं। DATP, DGTP, DCTP एंड DTTP आर प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्मिक पूल। डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम एक्ट्स ओनली ऑन ट्राइफॉस्फेट्स। ये ट्राइफॉस्फेट की फॉर्म में क्यों होते हैं? क्योंकि डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम्स जो होते हैं वो हमेशा ट्राइफॉस्फेट पर ही कार्य करते हैं। तो ये थी बेसिक स्ट्रक्चर। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे का पार्ट देखेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स। कोई भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं।